ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के ऊपर जिस तरीके का कुदरत का कहर नाजिल हुआ है, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं नाजिल हुआ है। उसके पीछे आप सब जानते होंगे कई वजह हैं, जैसे कि अपने से कमजोर लोगों को परेशान करना, दबाना, उनका मालुज़र हड़प कर लेना, उनको तबाह बर्बाद कर देना, ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका लगातार कुदरत के कहर से अभी भी उभर नहीं पा रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका अपनी करतूतों को फिर से अंजाम देना शुरू कर चुका है। जिस तरीके से गाजा के अंदर इजराइल को सेटल करने के लिए अमेरिका ने पूरे गाजा को खाली करके वहां के लोगों को जो है जॉर्डन और इजिप्ट में शिफ्ट करने का प्रेशर बना रहा है, तो वही अब इसके खिलाफ कई देशों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है और अब अमेरिका के खिलाफ भी कार्रवाई तेज हो चुकी है। कैसे, मैं आगे आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, अमेरिका के अंदर अब ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध शुरू हो गया है। जो बाइडन समर्थक लोग हैं, वो ट्रंप के तमाम फैसलों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और कोर्ट उनके हिसाब से फैसला देकर के ट्रंप को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश कर रहा है। किस तरीके से, आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ तमाम हमारे देश के भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ट्रंप के भक्त बने बैठे हैं, लेकिन ट्रंप हमारे देश के साथ भी, हमारे देश के लोगों के साथ भी किस तरीके का सलूक कर रहा है, आगे कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। उसमें आप देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। हाउडी मोदी, उसके बाद जो है ट्रंप का कार्यक्रम करवाया गया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन उसके बदले में क्या मिला है वो आगे आप देखिए। साथ ही साथ खबर दोस्तों ये भी सामने निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को लेकर के कि गाजा को पूरी तरीके से क्लीन किया जाए और वहां के रहने वाले लोगों को दूसरे देशों में शिफ्ट करवा दिया जाए, इस पर हमास की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही साथ तमाम अरब कंट्रियों ने भी अमेरिका को फटकार लगाई है। क्या कहा है ये बयान भी मैं आपको सुनाने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नेता जो अपने सनकी दिमाग के लिए जाना जाता है और यह लगातार गाजा के अंदर अब अपनी मनमानी करने की कोशिश में लगा हुआ है। जॉर्डन और मिस्र के ऊपर यह प्रेशर बना रहा है कि किसी भी तरीके से गाजा के लोगों को ये दो देश एक्सेप्ट कर लें और इजराइल को गाजा के अंदर सेटल कर दिया जाए। हालांकि इसको लेकर के इजिप्ट और जॉर्डन ने साफ इनकार कर दिया है, लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ इन्हीं तमाम नीतियों को लेकर के और तमाम देशों के ऊपर दादागिरी चलाने को लेकर के पहला देश कोलंबिया बन चुका है जिसने कार्रवाई शुरू कर दी है। कैसे, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से कई देशों को टैरिफ की धमकी देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाला एक छोटे से देश से पड़ा है और यह छोटा सा देश डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का मुखरता से जवाब देने में जुटा हुआ है। इस देश का नाम है कोलंबिया। कोलंबिया ने अप्रवासियों से भरे 2 अमेरिकी विमानों को लौटा दिया है। कहां? उल्टा अमेरिका। इससे भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप के ऐलान के कुछ ही देर बाद कोलंबिया ने भी अमेरिका के ऊपर पलटवार कर दिया है और बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने रविवार को अपने अमेरिकी समकक्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका से आने वाले सभी वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इस घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच गतिरोध बढ़ना तय बताया जा रहा है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। पहला देश कोलंबिया बन चुका है जो ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और कह रहा है कि आपकी दादागिरी नहीं चलने वाली है। आप भले होंगे अपने देश के तुर्रम खान, आप रखिए अपना तुर्रम खोरी, आप अपने पास रखिए, हमारे पास नहीं चलने वाला है। अगर हमारे ऊपर सेक्शन आप लगाएंगे तो हम भी उसका जवाब सेक्शन से ही देंगे और आपके ऊपर भी 50% टैरिफ लगा करके। ये अपने आप में दिखाता है कि डेयरिंग होनी चाहिए तो कोलंबिया की जैसी, अरब कंट्रियों की जैसी नहीं, जो दुम दबाकर जो बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। अब ट्रंप की मुश्किलें एक बार फिर बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। कहते हैं ना, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो अल्लाह का अजाब उस देश, उस व्यक्ति के ऊपर नाजिल होना शुरू हो चुका होता है और यह अमेरिका के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी अमेरिका सीख नहीं ले रहा है, अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आप सब जानते होंगे अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने उसके बाद से लगातार वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। और अब खबर आ रही है कि ट्रंप के तमाम फैसलों के खिलाफ अमेरिका के अंदर
आपसी मतभेद लोगों के अंदर और ट्रंप सरकार के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। कैसे, आप स्क्रीन पर खबर देखिए। अमेरिकी आव्रजन नीतियों को सख्त बनाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संकल्प के मद्देनजर डेमोक्रेटिक पार्टी शासन वाले राज्यों ने नए बिल पेश करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा करके संघीय आव्रजन अधिकारियों के लिए कानूनी बाधाएं खड़ी की जा सकती हैं और इससे कानूनी दर्जा न रखने वाले अप्रवासियों को निर्वासन से बचाने में मदद मिल सकेगी। ऐसे राज्यों में कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ओरेगन, हवाई, जो है मैसाचुसेट्स, वाशिंगटन, न्यू मैक्सिको जैसे कई राज्य शामिल होकर ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप बनने के मात्र 4 दिन में ही देश ने सैन्य विमानों का उपयोग करते हुए अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजना शुरू कर दिया है। 2 विमानों ने अमेरिका से ग्वाटेमाला तक निर्वासन उड़ानें संचालित की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों में भिजवा दे रहे हैं जो उनके समर्थक नहीं है और डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं, बाइडेन पार्टी के समर्थक हैं। और अब वो लोग अपने अपने राज्यों में कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जिससे अब कोर्ट जो है उनके पक्ष में फैसला सुना रहा है, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी हैं उनके पक्ष में फैसला सुना रहा है, जिससे जिन राज्यों के मैंने नाम बताए, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ओरेगन, हवाई, मैसाचुसेट्स, वाशिंगटन, न्यू मैक्सिको, इन राज्यों में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ट्रंप के फैसले को अब कहीं ना कहीं अमान्य घोषित किया जा सकता है, जो कि अपने आप में ट्रंप के लिए एक बड़ा तमाचा उनके मुंह पर पड़ने जैसा होगा। साथ ही साथ अरब कंट्रियां, हमास, इस्लामिक जिहाद जैसे कई संगठनों ने अरब जो एक तरीके से मुल्क है फलस्तीन, उसके अंदर गाजा में लोगों को हटा करके जो इजराइल को सेटल करने की इसकी प्लानिंग थी ना, उस पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया और कहा कि हम इस बात पर काम कर रहे हैं कि गाजा के लोगों को हम दूसरे देशों में शिफ्ट कर दें, जिसमें जॉर्डन और इजिप्ट शामिल है, और गाजा को खाली करवा करके यह तो नहीं कहा है कि हम इजराइल को शिफ्ट करवाएंगे, लेकिन यह कहा है कि इस एरिया को क्लीन करवाएंगे। लेकिन इसके तुरंत बाद हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे कई संगठनों के साथ साथ अरब कंट्रियों का बयान सामने आ गया है। हमास ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम अमेरिका या इजराइल के किसी भी इस तरीके के प्रस्ताव को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जमीन के लिए बरसों से लड़ रहे हैं और हम इसके साथ आगे भी लड़ते रहेंगे, हम मुकाबला करेंगे। आप हमें यहां से हटाने वाले कौन होते हैं? अब यह तो साफ साफ दिख रहा है। गाजा के, फलस्तीन के लोगों की जमीन, ये यहूदी वहां पर आकर के कुछ चंद दिनों के लिए उनसे पनाह मांगी फलस्तीनियों से, उन्होंने रहम खाकर इनको पनाह दे दी और अब उनको ही वहां से हटा करके दूसरे देशों में शिफ्ट करने का प्लान बना रहे हैं। ये मतलब ज्यादती नहीं तो और क्या है। और कहते हैं ना, जब जुल्म बढ़ता है तो कुदरत का कहर नाजिल होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं अमेरिका के ऊपर नाजिल हो रहा है। फिर भी अमेरिका सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तमाम अरब कंट्रियों ने भी कह दिया है कि इस तरीके की हरकत ट्रंप की जो है वो हम कतई मंजूर नहीं करेंगे, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। ऐसी हरकत कतई जो है अमेरिका और इजराइल मिलकर के गाजा में ना करें, वरना इसका खामियाजा बहुत बड़े नुकसान से उसको भुगतना पड़ेगा। अब देखना है आगे इस पर क्या होता है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।